हेलो स्टूडेंट्स, आईबीएस हिमाचल के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो एसबीआई क्लैरिकल की ओर से हमें बहुत बड़ा नोटिफिकेशन देखने को मिला है, जिसका इंतजार बहुत सारा एस्पायरेंट जो है लंबे समय से वेट कर रहा था। ये नोटिफिकेशन एसबीआई क्लैरिकल का नोटिफिकेशन है, एसबीआई जूनियर एसोसिएट जिसे हम बोलते हैं उसका नोटिफिकेशन है। और बहुत बड़ा नंबर इस बार वैकेंसीज का है, जो शायद पिछले 10 सालों के अंदर सबसे बड़ा नोटिफिकेशन एसबीआई के द्वारा इस बार रिलीज किया गया है। 14,000 से ज्यादा वैकेंसीज है। इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल जानेंगे, स्टेट वाइज कितना वैकेंसीज है और इसका एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या रहा था, और एलपीटी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट वो क्या चीज है, उसे क्वालिफाई करना क्या नेसेसरी है, और किस स्टेट के लिए कौन सी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। इन सब चीजों के बारे में, इन सब बातों के ऊपर इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एसबीआई की ओर से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। तो इसके अंदर अगर हम फर्स्ट पेज पे आते हैं, फर्स्ट पेज पे आप देख सकते हो एसबीआई की ओर से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, किसका, जूनियर एसोसिएट का कस्टम सपोर्ट एंड सेल्स का एडवर्टीजमेंट ये जो है निकाला गया है। इसका जो है रजिस्ट्रेशन कब से कब रहने वाला है, तो 17 दिसंबर मतलब आज से रजिस्ट्रेशन इसका स्टार्ट हो चुका है। और लास्ट डेट क्या रहने वाला है, 7 जनवरी 2025 लास्ट डेट इसका रहने वाला है। इसका एग्जामिनेशन कब होगा उसके बारे में यहां पे आप देख सकते हैं, एग्जामिनेशन के बारे में दिया है। जो प्रीलिम एग्जाम है, प्रीलिम एग्जाम इसका कंडक्ट होगा कब, टेंटेटिव है कि फेब 2025, फरवरी 2025 के अंदर इसका प्रीलिम का एग्जामिनेशन होना शेड्यूल है। उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो मेंस एग्जामिनेशन इसका मार्च और अप्रैल 2025 के मंथ में होना जो है इसके अंदर टेंटेटिव है। तो मार्च या फिर अप्रैल के अंदर इसका मेंस एग्जामिनेशन हो सकता है। उसके बाद अगर हम चले स्टेट वाइज वैकेंसीज पे, एक साइड आप देख सकते हैं रेगुलर वैकेंसीज है, दूसरी साइड बैकलॉग की वैकेंसीज है। तो हम रेगुलर वाली वैकेंसीज पहले चेक करेंगे, फिर बैकलॉग देखते हैं कितनी वैकेंसीज इसके अंदर रहने वाली है। चलिए तो स्टेट वाइज वैकेंसीज देखते हैं, कितना कितना वैकेंसीज हमारे पास स्टेट वाइज जो है इसके अंदर दिया गया है रेगुलर वैकेंसीज के अंदर। चलिए तो इसके अंदर देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं गुजरात की, गुजरात के अंदर वैकेंसीज है 1073। उसके बाद आंध्र प्रदेश 21 वैकेंसीज है, कर्नाटक 21 है, मध्य प्रदेश देखिए 529 वैकेंसीज है, छत्तीसगढ़ 196, उड़ीसा 147, हरियाणा के अंदर भी 306 वैकेंसीज है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 141 वैकेंसीज है, जिसके साथ साथ लद्दाख की वैकेंसीज जो सेपरेट नोटिफिकेशन आया था वो अलग इससे है। उसके बाद हिमाचल की बात करें, हिमाचल के अंदर 170 वैकेंसीज है, लास्ट ईयर 180 वैकेंसीज थी, तो ज्यादा डिफरेंस थी, वैकेंसी सेम है, बट अगेन बहुत बड़ा नंबर है 170 भी। उसके बाद अगर हम बात करें चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी की वैकेंसीज है 32, और लद्दाख यूनियन टेरिटरी की वैकेंसीज 32। उसके साथ पंजाब की वैकेंसीज देखिए, पंजाब की वैकेंसीज है 569, 569 वैकेंसीज, बहुत ज्यादा वैकेंसीज इस बार पंजाब के अंदर भी है। पंजाब के अंदर लास्ट टाइम जो नोटिफिकेशन आया था 2023 के अंदर जो नोटिफिकेशन आया था, उस नोटिफिकेशन के अंदर कितनी वैकेंसीज थी, उसके अंदर 180 वैकेंसी थी पंजाब के लिए। बट इस बार नंबर लगभग हम देख सकते हैं 180 से कितना, लगभग 3 टाइम्स वैकेंसीज इस बार है पंजाब के अंदर। तमिलनाडु, तमिलनाडु के अंदर 336, पौंडीचेरी के अंदर 4, तेलंगाना के अंदर 342, राजस्थान 445, वेस्ट बंगाल 1254 वैकेंसीज, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर 70, सिक्किम के अंदर 56, उत्तर प्रदेश देखिए सबसे बड़ा स्टेट, बहुत ज्यादा वैकेंसीज 1894 वैकेंसीज, बहुत बड़ा नंबर उत्तर प्रदेश के अंदर ये है। महाराष्ट्र अगेन, महाराष्ट्र के अंदर एक्सपेक्टेड था बहुत ज्यादा वैकेंसीज इस बार एक्सपेक्ट थी, तो 1163 वैकेंसीज बहुत बड़ा नंबर होता है महाराष्ट्र जैसे स्टेट के लिए, बहुत अच्छी वैकेंसीज है। गोवा के अंदर 20 वैकेंसीज है, दिल्ली के अंदर देखिए कितना है 343, उत्तराखंड के अंदर 316, अरुणाचल प्रदेश के अंदर 66, आसाम के अंदर 311, फिर अगेन थोड़ा सा बड़े स्टेट पे चले तो बिहार के अंदर
1111, ठीक है, 1111 वैकेंसीज बिहार के अंदर भी है। झारखंड के अंदर 676 वैकेंसीज, केरला 426, और टोटल अगर हम बात करें, टोटल वैकेंसीज है 13,735। बाकी कैटेगरी वाइज आप चेक कर सकते हो इसके अंदर 13,735 वैकेंसीज ये। उसके साथ साथ जो बैकलॉग वैकेंसीज है, मतलब जो लास्ट नोटिफिकेशन के अंदर खाली रह गई थी वैकेंसीज, वो वैकेंसीज कितनी है? 600 वैकेंसीज ये है, और 13,735 ये वैकेंसीज है, तो ये नंबर बन जाता है 14,000 से ज्यादा। तो 14,000 से ज्यादा टोटल वैकेंसीज इस बार हमारे पास एसबीआई क्लेरिकल के अंदर है। चलिए इसके बाद जानते हैं बाकी और चीजों के ऊपर आते हैं। हमारा सबसे पहले हम चलते हैं इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर एज क्राइटेरिया। देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर सबसे पहले एज लिमिट। एज लिमिट क्या रहने वाली है? तो एज लिमिट आप देख सकते हैं, एज लिमिट कैलकुलेट होगी 1 अप्रैल 2024 से। 1 अप्रैल 2024 को अगर आप 20 साल आपकी एज हो गई है या फिर 28 साल से कम आपकी एज है, तो आप अप्लाई कर सकते हो इस नोटिफिकेशन के लिए। या फिर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो 1996, 2 अप्रैल 1996 के पहले का अगर आपका बर्थ नहीं है, 2 अप्रैल 1996 के बाद का आपका जन्म है, या 2 अप्रैल 1996 का जन्म है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर 1 अप्रैल 2004 से पहले का आपका बर्थ होना चाहिए, तो भी आप एलिजिबल है इस एग्जाम को फिल करने के लिए। बाकी एज रिलैक्सेशन भी इसमें मिलता है। कैटेगरी वाइज देखिए कितना है, SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, मतलब अपर एज लिमिट आपका कितना चला जाएगा, आप 28 से 33 आपका एज SC और ST का रहता है, तो 33 साल मैक्सिमम एज SC और ST कैटेगरी के लिए है। ओबीसी का 3 साल का रिलैक्सेशन है, पीडब्ल्यूडी का 10 साल, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, और फिजिकल हैंडीकैप का SC ST के लिए 15 साल, ओबीसी के लिए 13 साल, और एक्स सर्विसमैन के लिए जितना उनका सर्विस है +3 उसमें कर दीजिए, तो वो आपका इसमें जो है एज क्राइटेरिया इसका भी रहता है। उसके बाद अगर हम आते हैं नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या रहने वाली है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर, तो उस पे आते हैं। देखिए क्या चीज दिया गया है यहां पे, अगर हम बात करें जो कैटेगरी के लिए बोला है कि कोई भी चेंज आपका बाद में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कैटेगरी के लिए अगर आप क्लेम करते हो कोई चेंज का, तो कैटेगरी जो भी आप फिल कर रहे हो वो कैटेगरी का आपके पास सर्टिफिकेट अभी होना चाहिए। नहीं है आपके पास तो उस सर्टिफिकेट को आप बना लीजिए, चाहे ईडब्ल्यूएस का है, SC ST का है, ओबीसी का सर्टिफिकेट आपके पास पहले होना चाहिए, तभी आप जो है बाद में कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा, बाद में आप सर्टिफिकेट वहां पे शो नहीं कर पाओगे, तो आपका जो है एप्लीकेशन या फिर आपका रिक्रूटमेंट जो है कैंसिल भी किया जा सकता है। इसलिए कैटेगरी का आपको ध्यान रखना है फिल करते हुए। साथ में ट्रेंड अप्रेंटिस जो SBI के अंदर है, ठीक है, ट्रेंड अप्रेंटिस कब से, इनके लिए भी टाइम दिया गया है कि टाइम आपका क्या होना चाहिए, आपका 30 नवंबर 2024 से पहले आपका जो है अप्रेंटिसशिप खत्म हो जाना चाहिए। 30 नवंबर 2024 से पहले अगर आपका अप्रेंटिसशिप खत्म है, तो आपको उसका क्या है 5 मार्क्स उसके मैक्सिमम आपको जो है मिलते हैं फाइनल सिलेक्शन के अंदर। और उसके बाद अगर हम चले एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अंदर, तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए, आपको सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन के अंदर। ग्रेजुएशन है तो आप अप्लाई कर सकते हो, और आपका सर्टिफिकेट 31/12/2024 से पहले आपके पास होना चाहिए, या फिर प्रोविजनली आप जो है पास डिक्लेयर होने चाहिए यूनिवर्सिटी के द्वारा, आपकी जो भी कंसर्न्ड यूनिवर्सिटी है, तब आप एलिजिबल हो। सिंपल सी बात है, 2024 के अंदर अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, आपका फाइनल रिजल्ट आ चुका है, तो आप एलिजिबल है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। उसके बाद अगर हम चले, ये फिर आपका डिसेबल्ड पर्सन के लिए यहां पे सारी कंडीशंस दी है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास
देखिए सिलेक्शन प्रोसेस पे चलते, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है इस एग्जामिनेशन के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रीलिम एग्जाम की, तो इसमें कितने फेज रहेंगे, इसमें आपके 2 फेज ऑफ एग्जामिनेशन या 3 फेज ऑफ सिलेक्शन रहने वाला है। एग्जामिनेशन 2 फेज में आपका प्रीलिम एग्जामिनेशन एंड मेंस एग्जामिनेशन, बट सिलेक्शन में आपका 3rd फेज भी रहेगा जो रहेगा एलपीटी का। एलपीटी का मतलब है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, वो भी रहेगा, उसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले प्रीलिम एग्जाम की अगर हम बात करें तो 3 सब्जेक्ट आपके इसमें रहेंगे, इंग्लिश, मैथ्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसे आप बोलते हैं, या फिर रीजनिंग, तीसरा रीजनिंग सॉरी। तो तीनों सब्जेक्ट आपका रहेगा 20-20 मिनट आपको सेक्शनल टाइम मिलेगा, टोटल 1 घंटे का पेपर रहेगा, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। तो प्रीलिम क्लियर होगा आपको, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग 3 सब्जेक्ट है, इंग्लिश 30 मार्क्स, रीजनिंग और मैथ्स 35-35 ईच। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होगा, कितना 1/4 नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर रहेगा। उसके बाद अगर हम मेंस एग्जामिनेशन के ऊपर चले तो उसके अंदर आपकी 4 चीजें रहने वाली है। पहला आपका जनरल अवेयरनेस या फाइनेंशियल अवेयरनेस आप बोल दीजिए, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स रहेंगे, 35 मिनट उसके लिए। इंग्लिश आपका 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 35 मिनट इसमें आपको मिलेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 45 मिनट, और रीजनिंग एबिलिटी में 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स 45 मिनट यहां मिलेगा। टोटल 190 क्वेश्चन 200 मार्क्स और आपका 2 घंटे 40 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। इसके अंदर भी आपका नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगा, वो भी आपको ध्यान में रख के चलना है। उसके बाद आपका यहां पे आपका दिया है 200 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होगा। साथ में यहां दिया है जो मैंने पहले आपको बात बोली थी, अप्रेंटिसशिप अगर आपने किया है तो आपको कितना मार्क्स मिलेगा, 2.5% ऑफ वेटेज जितना रहेगा, तो मैक्सिमम इतना मार्क्स आपको मिल सकता है, मतलब 5 मार्क्स आउट ऑफ 200। अगर आपने अप्रेंटिसशिप खत्म कर दिया है 30 नवंबर 2024 से पहले, तो आपको 5 नंबर फाइनल सिलेक्शन में, अगर आपका 5 नंबर आपको वहां पे मिलेगा मेंस एग्जामिनेशन के बाद। अगर आपके 70 मार्क्स मेंस एग्जामिनेशन में बनते हैं तो 5 मार्क्स आपको इसका मिलेगा, तो 75 आपका टोटल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज यहां दी है। उसके बाद इसके अंदर जो वेट लिस्ट रहती है, वेट लिस्ट भी रहती है, वो कितनी रहती है, अप टू 50% ऑफ वैकेंसीज। जितनी वैकेंसीज है उसका 50% वेट लिस्ट रहता है। कोई कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता है तो उसकी जगह पे दूसरे कैंडिडेट को वहां पे मौका मिलता है। फिर उसके बाद एग्जामिनेशन का देखो, वो मैंने ऊपर आपको बता दिया था, वैसे शेड्यूल कब है उसका, शेड्यूल्ड है प्रीलिम एग्जाम आपका फेब मंथ के अंदर। उसके बाद अगर हम आगे बात करें, कॉल लेटर आपका एग्जाम से 1 वीक या 10 डेज पहले। उसके बाद बेसिक सैलरी आपकी क्या रहेगी, जो पे स्केल क्या रहेगा, पे स्केल आपका रहेगा, स्टार्टिंग बेसिक पे आपका रहेगा 26,730। 26,730 आपका बेसिक पे रहेगा। टोटल आपका जो सैलरी बनेगा फर्स्ट मंथ में जब आप सैलरी लोगे 46,000 आपका, अगर मुंबई के अंदर मेट्रो सिटी के अंदर आप प्लेस हो, लाइक मुंबई या फिर किसी भी और सिटी या स्टेट के अंदर आप ज्वाइन करते हो, तो आपका सैलरी अप्रोक्सीमेटली आप 40 से 45 के बीच में रेंज मान के चलिए, 40 से 45,000 आपका अलाउंस मिला के आपको इन हैंड सैलरी इसके अंदर मिलने वाला है। उसके बाद प्रोवेशन पीरियड आपका 6 मंथ का। ठीक है, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जिसकी ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर अगली चीज रहने वाली है। देखिए उसके बाद जो नेक्स्ट चीज रहने वाली है वो रहने वाली है दोस्तों लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसके बारे में इसके बाद हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए अगर आप किसी भी स्टेट से फिल कर रहे हो तो वहां पे उस स्टेट से फिल करने के लिए एक कंडीशन भी आपके पास है कि आपको उस स्टेट का लैंग्वेज जो है पता होना चाहिए, जो लैंग्वेज वहां पे गिवन है। तो आपका देखिए अगर आप स्टेट वाइज लैंग्वेज यहां देख पा रहे हैं तो लैंग्वेजेस यहां गिवन है, इनमें से कोई एक लैंग्वेज आपको आता हो। जैसे हिमाचल प्रदेश के अंदर अपीयर कर रहे हो तो हिंदी इंग्लिश आपको आना चाहिए। उसके बाद देखिए यहां पे प्रोविजनल सिलेक्शन जब आपका होगा टेस्ट ऑफ स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज, तो जो भी आपने लोकल लैंग्वेज जो है ऑप्ट की है, जो स्टेट के लिए गिवन है, उसका आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है होगा।
अगर आप उसके अंदर क्वालिफाई कर जाते हो तो ही आपको सिलेक्शन के लिए जो है आगे जो है कंसीडर किया जाएगा, नहीं तो अगर आप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में जो है फेल हो जाते हो तो आपका विल नॉट बी ऑफर्ड अपॉइंटमेंट, तो अपॉइंटमेंट आपको ऑफर नहीं की जाएगी। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपने ध्यान रखना है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका सिर्फ क्या है, क्वालिफाइंग है, क्वालिफाई करना है आपने, बट आपको वो लैंग्वेज आता हो, ठीक है, तभी आप उस स्टेज से एग्जामिनेशन फिल करें। फाइनल सिलेक्शन आपका मेंस के बेसिस पे ही होगा, ये इसके अंदर चीजें दी गई है। बाकी इसके बाद हमारे पास क्या चीज बचती है, इसके बाद एग्जामिनेशन फीस। एग्जामिनेशन फीस देखिए, एग्जामिनेशन फीस कितना रहने वाला है, एग्जामिनेशन फीस आपका रहने वाला है 750 रुपीज फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन, इन कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं है, नील है, ठीक है। तो ये एग्जामिनेशन फीस की हमने बात की। इसके बाद ये पूरी इसके अंदर डिस्कशन थी। उसके बाद एक लास्ट बचता है एग्जामिनेशन सिटी आपकी क्या क्या रहने वाली है, एग्जामिनेशन सेंटर आपका क्या रहने वाला है। तो एग्जामिनेशन सेंटर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, पूरे हर एक स्टेट का गिवन है। हिमाचल का देखें तो बिलासपुर, हमीरपुर और मंडी एग्जामिनेशन सेंटर रहने वाला है। तो पूरे स्टेट्स के एग्जामिनेशन सेंटर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। चलिए, तो ये पूरा डिटेल था इस नोटिफिकेशन के बारे में। और अगर हम बात करें लास्ट ईयर की कट ऑफ्स की, तो लास्ट ईयर का देखिए एक बार बता देता हूं लास्ट ईयर के अंदर क्या सिनेरियो रहा था। लास्ट ईयर के अंदर अगर हम बात करें तो टोटल वैकेंसीज 8200 प्लस वैकेंसीज आपकी टोटल थी लास्ट टाइम। और उसके अंदर अगर हम प्रीलिम की बात करें तो प्री के अंदर मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश तीनों के अंदर वेटेज आपको पता है 35, 35 और 30 मार्क्स का रहता है। यहां पे आपका जो है लास्ट टाइम जो कट ऑफ गया था, जनरल का कट ऑफ बात कर रहा हूं 65 के अराउंड जो है हाईएस्ट आपका, मैक्सिमम स्टेट्स के अंदर कट ऑफ इतना गया था 65 के अराउंड। और मेंस का अगर कट ऑफ की बात करें हम, मेंस का कट ऑफ जो लास्ट टाइम गया था, मेंस का कट ऑफ गया था लगभग, जनरल की बात करें तो 80 के अराउंड जनरल का कट ऑफ दिया था। और उसके बाद बाकी कैटेगरीज का कट ऑफ आप उससे नीचे, एससी एसटी का कट ऑफ लगभग मैक्सिमम स्टेट्स के अंदर 65 से 70 के बीच में लास्ट टाइम रहा था, 200 मार्क्स में से आउट ऑफ 200, ठीक। तो ये आपका लास्ट टाइम का रहा था। इस बार वैकेंसीज 14,000 है, उसका मतलब ये नहीं है वैकेंसी कट ऑफ बहुत ज्यादा गिरेगा, बट हाँ लास्ट टाइम से कट ऑफ मैक्सिमम स्टेट के अंदर बहुत कम इस बार जाएगा, ठीक है। तो आप अपनी तैयारियां जो है, अगर आपने अभी तक शुरू नहीं की है, अपनी तैयारी आप शुरू कर लीजिए इस एग्जामिनेशन के लिए। आपको डेट भी जो है इसके अंदर बता दिया गया है, इसके अंदर मंथ बता दिया गया है एग्जामिनेशन का। तो एग्जामिनेशन शेड्यूल आपको पता है फेब के अंदर एग्जाम होना है। तो अपनी तैयारियां अभी अगर आपने स्टार्ट नहीं की है एसबीआई क्लरिकल के लिए, अपनी तैयारियां आप स्टार्ट कर लीजिए। आपके पास लगभग एग्जामिनेशन के लिए अभी भी 2 महीने का टाइम लगभग आप मान के चल सकते हैं, 15-20 फेब के आसपास अगर इसका प्रीलिम एग्जाम होता है तो आपके पास टाइम है। 2 मंथ के अंदर अपनी तैयारियां, प्रीलिम की तैयारियां अच्छे से करिए, साथ ही साथ मेंस के लिए भी आप प्रिपेयर करना जो है अभी से स्टार्ट कर लीजिए, ताकि आप इसके अंदर मेंस के अंदर भी अच्छा स्कोर जो है कर पाओ। प्रीलिम एग्जाम क्वालिफाई इस बार करना ज्यादा टफ नहीं रहेगा, कट ऑफ फिर से लास्ट ईयर की तरह ही कम जाएगा। तो आप जो है मेंस की तैयारी भी साथ साथ करते रहिए, जिसके अंदर आपको करंट अफेयर भी जो है पढ़ना है, साथ ही साथ आपको प्रीलिम के टेस्ट भी देने हैं और मेंस का सिलेबस भी आपको जो है साथ ही साथ प्रैक्टिस करते रहना है। तो ये था पूरा नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल्स, पूरी बात हमने नोटिफिकेशन के बारे में की। कोई भी डाउट आपका इसके अलावा रह जाता है तो आप कमेंट करिएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई कर दिया जाएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।